जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम रेखाएं और कोण का नेक्स्ट पार्ट लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूं। तो आज हम पढ़ेंगे तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है तिर्यक छेदी रेखाएं यानी ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक छेदी कोण ट्रांसवर्सल एंगल। देखिए दो या दो से अधिक समांतर रेखाएं या सरल रेखाएं, चलिए जैसे कह रहा है वैसे करते जाते हैं। ये सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा है, ठीक है। समांतर कह रहा है तो समांतर भी खींच देते हैं, लीजिए। जब एक देखिए कह रहा है कि समांतर रेखा या सरल रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को, ठीक है। अब देखिएगा इसको प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कौन सी, एक प्रतिच्छेद करने वाली रेखा मान लीजिए एम है, एन है, एम है, एन है और एल कोई तिर्यक रेखा है। एल क्या है? तिर्यक रेखा है जो इन दोनों को काट रही है, ठीक है। हमने लिख दिया। इतना समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। कह रहा है कि दो या दो से अधिक समांतर रेखा या सरल रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेद कौन सी कर रही है? एल। तो एल क्या हुआ हमारा? तिर्यक रेखा। दो समांतर रेखा या दो सरल रेखा ले लीजिए। ध्यान से देखिएगा, इस केस में हमारा एम समानांतर एन और इस केस में एम समानांतर नहीं है एन के, समांतर नहीं है किसके? एन के, ठीक है। ये आपका रहा, ये समांतर नहीं है इस केस में समांतर। तो इसको एक कोई रेखा प्रतिच्छेद करे। देखिए एम को इस पे प्रतिच्छेद कर रही है और एन को यहाँ, ये भी एम को यहाँ और एन को यहाँ, दो जगह काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं, ठीक है। तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन तथा इनसे बने हुए कोण तिर्यक छेदी कोण कहलाते हैं। और तिर्यक छेदी कोण का भी प्रकार है, उसको भी देखेंगे। चलिए तो इसको नोट डाउन करिए, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे तिर्यक छेदी रेखा से जो कोण बनते हैं यानी तिर्यक छेदी कोण के प्रकार देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए पहला होता है हमारा संगत कोण। कौन सा? संगत कोण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है, दूसरा जो हमारा है याद कर लीजिएगा, एकांतर कोण है। एकांतर कोण है जिसको इंग्लिश में हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं, अल्टरनेट एंगल कहते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान आप रखिएगा। अच्छा, अल्टरनेट एंगल दो प्रकार का होता है, ठीक है, इसका भी हम जिक्र करेंगे। पहले अब देखिए इसमें हम बना देते हैं एल। इसको मान लीजिए कोण 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको भी कर लेते हैं 1 2 3 4 4 के बाद हमारा इधर ये 5 6 7 8, ठीक है। इसमें भी बन गया। अब देखिए एकांतर कोण दो प्रकार का, एकांतर कोण दो प्रकार का, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे। पहले देखिए हम इसको आप नोट डाउन करिए, 1 मिनट मिटाना पड़ेगा, चाहे इसी के नीचे लिख देंगे, आप इसको नोट करिए। नोट कर लिए। चलिए अब समझते हैं इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए हमारा ये जो कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसमें देखिए यहाँ एम और एन समानांतर नहीं है, तो यहाँ भी एकांतर कोण और संगत कोण बनेंगे यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल यहाँ भी बनेंगे और यहाँ भी बनेंगे। यहाँ समांतर है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है आपको पता है? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में मुख्यतः क्या अंतर है? दोनों में मुख्यतः अंतर ये है कि यहाँ जो एकांतर कोण
यहाँ जो एकांतर कोण बनेगा और संगत कोण बनेगा वो आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि m समानांतर n है, यानी दो समानांतर रेखा को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तब कोई संगत कोण या एकांतर कोण बनता है, वो आपस में बराबर होता है। यहाँ भी अगर एकांत समांतर रेखा नहीं है, दो सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, उसको भी एक तिर्यक रेखा काटेगी तो एकांतर कोण और अंतः कोण बनेंगे, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल बनेंगे, लेकिन वो आपस में बराबर नहीं होगा। बराबर कब होगा? जब ये दोनों लाइन समांतर होगा। अब देखते हैं भैया कि एकांतर कोण और अल्टरनेट एंगल बोले तो और संगत कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किस चिड़िया का नाम है, इसमें है कहाँ वो चीज, उसको समझते हैं। तो चलिए पहले इसको भी अगर नोट करना है तो कर लीजिएगा। इसका दो प्रकार होता है, एक अंतः एकांतर कोण, लिख देता हूं एकांतर कोण, ठीक है, और दूसरा होता है, यहां लिख देता हूं दूसरा, इसका दो प्रकार है। दूसरा बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, यानी इसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। दिख रहा है? चलिए दिख रहा है, थोड़ा सा और घुमा देते हैं। चलिए दिख रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा अंतः यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दो प्रकार का होता है, दोनों को लिख दिया। एकांतर कोण दो प्रकार का होता है, तो आप फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर एक एक को समझते हैं। चलिए नोट करिए आप। चलिए अब मैं मिटाता हूं, नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा देता हूं। पहले संगत कोण को समझते हैं अच्छे से। चलिए संगत कोण को समझते हैं। देखिए संगत कोण हमारा कौन है, इसमें थोड़ा बहुत अपन आराम से समझते हैं। देखिए 1 और 5 क्या है? संगत कोण। तो मैं लिखता हूं ए नंबर में 1 और 5, कोण 1 इक्वल टू, अभी नहीं लिखेंगे, कोण 1 और कोण 5, कोण 4 और कोण 8 लिखते जाते हैं, कोण 4 और कोण 8। ये तिर्यक रेखा के एक तरफ, तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ भी कोण बनेगा, तो 2 और 6 ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी संगत कोण 2 और 6। समझ में आना चाहिए, 2 और 6 और 3 और 7, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं 2 और 6 और 3 और 7, 2 और 6 और 3 और 7 संगत कोण, 1 और 5 और 4 और 8 क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको आप नोट करिए, इसका डिफिनीशन मैं लिख देता हूं क्लियर आपको, तब तक इसको नोट करिए, मैं मिटा देता हूं। आइए दोस्तों इसको हम अच्छे से समझते हैं। संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, विद डिफिनीशन हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि जब दो सरल या समांतर रेखा, चलिए हम यहां ले लेते हैं, यहां हम दो सरल रेखा ले लेते हैं और यहां हम समांतर रेखा ले लेते हैं, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है। तो चलिए तिर्यक रेखा से काट कर देते हैं, नाम दे देते हैं। इस केस में m समानांतर n है और यह m समानांतर m समानांतर n नहीं है। ये m है, ये n है, ये l है, ये m है, ये n है, ये l है। दो समानांतर रेखा या सरल रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार अंतःखंड के एक ही ओर, ऊपर ऊपर वाले तथा नीचे नीचे वाले। अब देखिए हमने क्या दिया था नाम, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। हमने नाम दिया था इसको 1 2 3 4
5 6 7 8। ठीक है, इसको भी वैसे ही नाम दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नाम दे दिया। कह रहा है कि अंतःखंड के एक ही ओर ऊपर ऊपर वाले तथा नीचे नीचे वाले कोण संगत कहलाते हैं। ऊपर ऊपर वाले 1 5 लिख लेते हैं संगत कोण। संगत कोण बोले तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इंग्लिश वाले को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, 1 5 कोण 1 और 5। ठीक है, 4 और 8 लिख लेते हैं, 4 और 8। इधर से बात करें तो 2 और 6 तो लिख लेते हैं 2 और 6। 3 और 7 लिख लेते हैं 3 और 7। ये सब क्या है? संगत कोण है। देखिए, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे लिख लिया। ऊपर ऊपर 1 5 तो लिख लिया 1 5। नीचे नीचे 4 8 तो लिख लिया 4 8। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां भी ऊपर ऊपर 2 6 तो लिख लिया 2 6। नीचे नीचे 3 7 तो लिख लिया 3 7। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छे समझ में, ये क्या कहलाते हैं? संगत कोण। क्या कहलाएंगे? संगत कोण। विद डिफिनेशन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि संगत कोण किसे कहते हैं। अब मेरे हिसाब से 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब संगत कोण की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको नोट करिए फिर समझाते हैं। चलिए, नोट हो गया होगा, मिटाता हूं। देखिए इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है। जब M समानांतर L हो, जब दो समानांतर रेखा को, ये आपका कंडीशन है एक, क्या है लिख देता हूं, कंडीशन, रेड मार्कर का यूज कर दो, कंडीशन। अच्छा, क्या कंडीशन है? तो कंडीशन है जब M समानांतर N हो जाए, जब M समानांतर N हो जाए और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा L काटे, तब क्या होगा? तो भैया जो संगत कोण होगा बराबर होगा। तो जब M समानांतर N, तब संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए संगत कोण क्या है? ऊपर ऊपर 1 5 तो लिख देंगे कोण 1 इक्वल टू कोण 5। दूसरा क्या होगा आपका? तो 4 8 तो लिख देंगे ऊपर ऊपर नीचे नीचे, डिफिनेशन में यही कहता है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, तो 4 8 लिख लेते हैं। और अगला क्या है? इधर आइए, तो ऊपर ऊपर 2 6, ऊपर ऊपर 2 6 तो लिख लेते हैं 2 इक्वल टू 6। और नीचे नीचे 3 7 तो लिख लेते हैं 3 7। ये बराबर होगा कब? जब M समानांतर N हो। संगत कोण तो उस कंडीशन में भी बनेगा जब दो रेखा समानांतर नहीं हो, केवल सरल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन बोले तो तिर्यक रेखा उसको काटेगी, तो संगत कोण बनेगा। लेकिन उस कंडीशन में संगत कोण बराबर नहीं होगा। बराबर किस कंडीशन में होगा? जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी, यानी 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तब जाके क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। इसको नोट डाउन करिए। फिर देखते हैं हम अल्टरनेट एंगल, बोले तो एकांतर कोण। आइए दोस्तों अगला देखते हैं, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण क्या कहता है? यानी अल्टरनेट एंगल। जब दो सरल या समांतर रेखा, पहले खींच लेते हैं, जो कहता है समांतर रेखा और दो सरल रेखा की बात कर रहा है। लीजिए, हमने खींच दिया। ठीक है, यहां भी हम थोड़ा दूरी बना लेते हैं। ठीक है, ये M है, ये N है, जहां M समानांतर N है, और ये भी हमारा M है। थोड़ा और तिरछा कर देते हैं, और ये N है। दिख रहा है आपको?
अब देखिए कह रहा है कि दो सरल रेखा और या समांतर रेखा, तो या समांतर कर दिया। एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काट दी, यहाँ एल है तिर्यक रेखा, यहाँ भी एल है, विद डिफिनीशन समझते हैं, ठीक है। तो काटती है तो सरल या समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के विपरीत तरफ के कोण होते हैं। यानी देख लीजिए, इसको एक कर लेते हैं, कोण 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोण हो गया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कोण, ठीक है। तो कह रहा है कि सरल रेखा या समांतर रेखा, सरल या समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा के विपरीत तरफ के कोण होता है, तिर्यक रेखा के विपरीत तरफ का कोण, ठीक है, तिर्यक रेखा के विपरीत तरफ। तो समझते हैं, देखिए यहाँ क्या होगा, 3 और 5 4 और 7 विपरीत हो रहा है ना, तो लिख लेते हैं 3 और, देखिए यहाँ मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, 3 और 5 4 और 7, ठीक है, ये इसके 1 और 7 और 2 और 8, इसको गोला से दिखा देते हैं, कोई दिक्कत। 3 और 5 तो लिख लेते हैं 3 और 5, 4 और 6 तो लिख लेते हैं 4 और 6, ध्यान दीजिएगा 4 और 6, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ 1 और 7, 1 और 7, ठीक है, 1 और 7, 2 और 8, 2 और 8, कोई दिक्कत। देखिए विपरीत तरफ के कोण है ना, सरल रेखा, यानी सरल रेखा और तिर्यक रेखा के विपरीत के, यानी 1 3 इधर है तो 5 इधर है, 4 इधर है तो 6 इधर है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आना भी चाहिए अच्छे से। देखिए फिर समझिए, 3 और 5, 4 और 6 विपरीत में है ना, एक इधर तो एक इधर। चलिए 1 और 7 और 2 और 8, ठीक है, 1 और 7 और 2 और 8, अच्छे से समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए विपरीत है, 2 और 8 दोनों विपरीत है, 1 और 7 दोनों विपरीत है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, विपरीत तो हो गया, लेकिन हम ये 2 प्रकार का होता है, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। तो अंतः एकांतर कोण कौन सा होगा, जो ये दोनों लाइनों के बीच में होगा ना, जो लाइन आपका M और N, 2 लाइन के बीच में, यानी 2 सरल रेखाओं के जो बीच का एंगल है, तो बीच में कौन है, 3 और 5 और 4 और 7, 4 और 6, 3 और 5 और 4 और 6, यही है ना, 3 5 4 6। तो ये क्या हो जाएगा, अंतः एकांतर कोण, यानी ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अंतः एकांतर कोण, ठीक है। यहां लिख देते हैं अंतः एकांतर कोण होगा। और एक साथ देखिए, दोनों से बाहर हो गया ना, 2 जो सरल रेखा है उसके बाहर हो गया, तो 1 और 7 और 2 और 8, तो लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 7 और 2 8, बाह्य मतलब बाहर हो गया, इन दोनों लाइन के बाहर हो गया, तो बाह्य एकांतर कोण हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, नीचे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बाह्य एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में अंतः एकांतर कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अंदर अंदर के को ले गए अंतः एकांतर कोण, और बाहर बाहर को, यानी 2 लाइन के बाहर हो गया 1 7 और 2 8, तो बाह्य एकांतर कोण बोलेंगे। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसको नोट करिए, फिर समानांतर के कंडीशन में क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। चलिए मिटा देते हैं, अब इसको भी मिटा ही दें, इसका कोई काम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंडीशन यहां दे देते हैं, कंडीशन जब m समानांतर n होगा तब क्या होगा, तब तो बराबर हो जाएगा भैया, तो लिख लेते हैं
अंतः कोण की बात करें अगर अंतः एकांतर कोण की, एकांतर कोण की, तो आपका अंतः एकांतर कोण क्या 3 5 4 6, तो दोनों क्या बराबर होगा 4 6 आपस में बराबर होगा, 4 = 6। और दूसरा क्या है भैया, ये 1 नंबर बता रहे हैं 4 6 और 3 5, 3 5, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका बाह है, बाह एकांतर कोण, क्या है बाह वाला, बाहर वाला 1 और 7 और 2 और 8, थोड़ा इसको दूर लिख देते हैं, m समानांतर n, ठीक है। 1 7 और 2 8 लिख लेते हैं, कोण 1 = कोण 7 और कोण 2 = कोण 8, बस कुछ नहीं, कोण वही रहेगा, बराबर हो जाएगा जब समानांतर रहेगा तो याद कर लीजिएगा, जब m समानांतर n तो अंतः कोण चाहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल सब बराबर होगा, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो भी बराबर होगा। चलिए यहाँ तो अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, यानी अभी अल्टरनेट एंगल की बात हो रही है, तो यहाँ अल्टरनेट एंगल को हमने लिख लिया बराबर। अच्छा, ये बार बार अंतः कोण और बाह्य कोण का प्रयोग हम पढ़ते समय नहीं करते हैं, सीधे अल्टरनेट एंगल यानी 3 5 4 6 क्या है अंतः एकांतर कोण है, तो इसको बार बार हम नहीं कहेंगे, खाली ये लिख देंगे, ये 4 और 6 बराबर होगा और 3 और 5 बराबर होगा, कब, जब m समानांतर n हो, ठीक है। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है। अब ये नहीं कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, 1 7 के बराबर और 2 8 के बराबर, किससे, तो अल्टरनेट एंगल से, यानी एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से बराबर है। बार बार नहीं कहेंगे कि बाह्य एकांतर कोण, ना, केवल समझने के लिए बता दिया अंतः और बाह्य। नोट डाउन करिए, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, जब तिर्यक रेखा दो समांतर या सरेखा को काटती है तो कौन कौन से कोण बनते हैं। हमने संगत कोण, एकांतर कोण पढ़ लिया, और भी कोण बनते हैं, किस प्रकार के कोण बनते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, देखिए समझते हैं। कह रहा है कि जब दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, चलिए दो सरल रेखा ले लेते हैं, वही सेम एज इट इज, यहाँ समांतर वाली कंडीशन नहीं है, चलिए कंडीशन समांतर भी ले लेते हैं, दोनों होगी, ठीक है। दो सरल रेखा या वही कर सकते हैं यहाँ, या समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। चलिए तिर्यक रेखा ले लेते हैं, सेम एज इट इज, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना है भैया, एम और एन, और यहाँ तिर्यक रेखा एल प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो तिर्यक रेखा के दोनों तरफ तथा सरल रेखा के एक ही तरफ है तिर्यक रेखा है ना भैया। पहले कोण का नाम दे देते हैं, फिर समझ लेते हैं अच्छे से, घबराने वाली तो कोई बातें नहीं है भैया। यहाँ एंगल का नाम दे दिया, अब समझ भी लिया जाए, तो कह रहा है कि तिर्यक रेखा के दोनों तरफ, यानी तिर्यक रेखा के इधर भी और इधर भी, लेकिन आगे पढ़िएगा, तथा सरल रेखा के बीचों बीच, यानी ये सरल रेखा के बीच। तो चलिए तिर्यक रेखा के एक तरफ पहले देखते हैं, 4 5 बन रहा है, लिख लीजिए 4 और 5, दो अंतःकोण बन रहे हैं, और फिर एक तरफ 3 और 6, यही कोण बन रहे हैं ना। ये दो सरल रेखा के बीचों बीच बन रहा है ना, देखिए दोनों के बीच में 4 5 है, दोनों के बीच में 3 6, और दूसरी कंडीशन दोनों तरफ तिर्यक रेखा के इधर भी इधर भी, तो इधर क्या है 4 5 और दोनों के बीच में सरल रेखा के बीच में, तो सरल रेखा के बीच में 4 5 और तिर्यक रेखा के एक तरफ तो 4 5 और 3 6, ये भी तो अंदर है, तो 3 6, 4 5 और 3 6, ये दो अंतःकोण बनते हैं भैया। आप याद कर लीजिएगा कि ये दो अंतःकोण बनते हैं, तो अच्छी बात है, ये तो नॉलेज आपका अपग्रेड हो गया। अंतःकोण बनते हैं आपको पता चल गया, कैसे बनता है वो भी पता चल गया। जब तो तिर्यक रेखा दो सरल रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी, तो इस प्रकार अंतःकोण बनते हैं तिर्यक रेखा के दोनों तरफ और सरल रेखा के बीचों बीच, इन दोनों रेखा के बीचों बीच 4 5 3 6, और तिर्यक रेखा के दोनों तरफ यानी इधर भी, तो 4 5 3 6 बन रहा है ना, तो बोलेंगे हाँ सर अंतःकोण बन रहा है। चलिए यहाँ भी वही कंडीशन है, तो इसको नोट करिए और मिटाता हूं इसको मैं। चलिए इसको मिटा दूं,
अब एक कंडीशन हम लिख लेते हैं आपके लिए, एक कंडीशन लिख देते हैं। कंडीशन इसी में है, लिख देता हूं नोट में कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है भैया? 180 डिग्री, या इसी को क्या बोलते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, यानी संपूरक। ठीक है, तो लिख लेते हैं संपूरक योग 180 डिग्री होता है या संपूरक होता है। ठीक है, दोनों कह सकते हैं। अब जो लिखे हैं उसको समझा दें तो समझा देते हैं। दो समांतर रेखा यहाँ क्या है आपका? m समानांतर n है, तो दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा l काट रही है। ठीक है, दो समानांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोण, यहाँ 4 6 एक ही ओर के है, तो कोण 4 प्लस कोण 5, सॉरी कोण 4 प्लस कोण 5, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है भैया? तो 180 डिग्री। 180 डिग्री, इधर क्या है 3 6, इधर क्या है भैया 3 6, तो लिख लीजिए कोण 3 प्लस कोण 3 6, कोण 3 प्लस 3, कोण 3 प्लस कोण 6, यानी कोण 3 प्लस कोण 6, कितना होगा दोनों का योग? 180 डिग्री। क्योंकि नोट में हमने लिख दिया है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग संपूरक होता है। संपूरक बोले तो 180 होता है, और संपूरक कोण क्या होता है? तो बस पार्ट 3 में वीडियो आने वाला है, तैयार हो जाइएगा, वहां हम पढ़ेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, एडजेसेंट एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, एडजेसेंट एंगल पढ़ेंगे और रैखिक युग्म भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से याद कर लीजिए, और संपूरक का तो हम अलग से आपको डिफिनीशन के साथ पढ़ाएंगे भैया कि संपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, यानी अब दो कोणों का योग जब 180 होता है तो संपूरक कोण कहलाते हैं, दोनों एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे, दोनों एक दूसरे के संपूरक और दोनों का योग 180, वो अच्छे से समझा के पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ समझ लीजिए सिंपल कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कब? जब m समानांतर n हो भैया। कंडीशन जैसे m समानांतर n में संगत कोण भी बराबर, एक अंतःकोण भी बराबर, तो जब m समानांतर n हो तो अंतःकोण का योग 180। याद कर लीजिए, कुछ पढ़े हैं, बड़ा चीज नहीं पढ़े हैं भैया, अब बस यही तो पढ़े हैं कि संगत कोण कब बराबर होता है? जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे। एक अंतःकोण कब बराबर होता है? तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे। अरे भैया, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री कब होता है? जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे, यानी रेखा को समांतर होना यहाँ जरूरी है। आज के लिए इतना ही, फिलहाल इसको आप नोट डाउन करिए। दोस्तों नोट कर लिए होंगे। आगे हम कोणों के बारे में, यानी दो कोणों के बीच में संबंध पढ़ेंगे, यानी कौन कौन सा? तो सप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में सुन लीजिए एक बार। पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण, रैखिक युग्म कोण और शीर्षाभिमुख कोण। अच्छे से डिटेल में दो कोणों के बीच का संबंध पढ़ेंगे। पार्ट 3 आने वाला है धमाकेदार। और बीच में एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लीजिएगा, ताकि सारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।